सो बच्चों सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम, यस आए हेलो, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा था। फर्स्ट टॉपिक के अंदर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, है ना? इजी थे क्या क्वेश्चन दोनों भी? 8 नंबर तो हमने यही कर लिया था, 6-7 नंबर का आपको बोला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, है ना? ऑलरेडी हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए थे। आ जाओ एक सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन सॉल्व करते फर्स्ट यूनिट का ही। यहाँ पे जितने बच्चे सबने होमवर्क किया है, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो एक बार ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, करके ट्राई करने के लिए आपको बोला था। चलो बच्चों देखो ध्यान देना, वीक, एबल एंड लेजी, और कुछ बचा था, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio 2:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at 10% per annum and interest on drawing will be charged at 8% per annum. बच्चों IOC कितना है? 10, IOD 8% per annum. No interest will be charged or allowed on the current account. Okay. पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस बार बार चेंज होते रहेगा, वो परमानेंट नेचर का नहीं। बच्चे आज काफी एब्सेंट है, ऑनलाइन में दिख रहे हैं ज्यादा बच्चे। प्लीज ये टॉपिक में एब्सेंट मत रहो, 20 नंबर का यही टॉपिक एग्जाम में आ जाता है। जो बच्चे का फेस टू फेस एडमिशन है, फेस टू फेस आकर के बैठो, अगर रिकॉर्डेड भी आप अभी सुन रहे होगे तो। यही पेपर में 20-25 नंबर का आ गया तो क्या करोगे? पूरी अब तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। आ जाओ देखो ध्यान देना बेटा, फिर भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले सारे लिए। ये एक टॉपिक कैसा अपन इसके अंदर में लास्ट में अपन क्यों रखते हैं? सबसे बड़ा टॉपिक यही है, और ये टॉपिक लास्ट में इसलिए रखते हैं, सबसे बड़ा लॉजिक है, जस्ट 12th में ही आपने पार्टनरशिप किया रहता है, फिर से आते से पार्टनरशिप किया तो नौशिया हो जाएगा बच्चों को, करके अपन पार्टनरशिप लास्ट में रखते हैं। जो क्या वही वही तो बच्चे क्या बोलेंगे, अरे इसमें भी वही है, 12th में वही था, करके अपन ने इसको लास्ट में रखा ताकि आप 12th का थोड़ा भूल जाओ। 12th का याद नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि 12th में बच्चे कुछ भी करते लर्न करके आते, इसलिए अपन ने लास्ट में रखा है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपसेंट मत रहना यार मुन्ना। आ जाओ ध्यान दो। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल, ये टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम लोग इजी वाले पोर्शन पे है इसके। अभी अब तक जो देखा उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? इजी था ना जो भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी है। धीरे धीरे हम लोग इसके मेन पार्ट पे भी आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, देन डिसोल्यूशन, सीक्वेंस है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वीक, एबल, लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। कमिंग संडे लेक्चर रहेगा अपना, प्लीज एब्सेंट मत रहना। कमिंग संडे जो अपना लेक्चर रहेगा मेरे बच्चे वो रहेगा सुबह 9 से शाम 7, एक ही संडे है। क्या करो घर पे? वैसे अपने को जरूरत नहीं है, अगर सब लोग आते होंगे तो, है ना? हाँ अपने को वैसे इतनी अभी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की, बट मेरा इसलिए ऐसा कहना आ रहा है कि आपको अगस्त मंथ में मैं पूरा रिवाइज करवा के ले सकूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा सिलेबस वापस सॉल्व करके देना है ना। एमआरपी में एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू हम लोगों को करना है, करके मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी ये खत्म हो जाए तो आपको 2 से 3 दिन का ब्रेक दे दूंगा बीच में, आप 2-3 दिन खुद की पढ़ाई कर लेना, और उसके बाद में हम लोग एमआरपी स्टार्ट कर देंगे। कुछ समझ में आया क्या? और कुछ भी रीजन नहीं है, और साथ साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि संडे आप 11 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे उठोगे, फिर लेक्चर अटेंड, और बाद में शाम में कोई पढ़ाई नहीं करता है, तो उससे अच्छा संडे इधर ही आकर के बैठ जाना, है ना? शांति में धीरे धीरे करेंगे, टॉपिक सेम रहेगा, टॉपिक नया नहीं लूंगा बीच में, सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन द करंट अकाउंट, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट। वीक, एबल एंड लेजी, ये कैपिटल का बैलेंस दे दिया है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 1 जनवरी। क्या कैलेंडर ईयर है क्या इन लोगों का? और ड्राइंग्स दे दिया है आप लोगों को। उसके बाद बोला है ड्राफ्ट द अकाउंट्स फॉर 22,
22, 23, 21, 22 ऐसे शब्द है कि सिर्फ 22 लिखा है? ईयर 2022 मतलब कैलेंडर ईयर है। हाँ, अगर यहाँ पे 21, 22 होता तो क्या होता? 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, बट वैसा नहीं है, सिर्फ लिखा है फॉर ईयर 2022, दैट मीन्स कैलेंडर ईयर है। The draft accounts for year 2022 show a net profit of 60,000। कितना नेट प्रॉफिट शो किया अकाउंट्स ने? 60,000 का। showed a net profit of 60,000 before taking into account the interest on capital, before taking into account drawings, interest on capitals, interest on drawings, and before taking into account the following rectification of errors। मतलब नीचे की गलतियां भी इन्होंने अभी तक कंसिडर नहीं किया, मतलब इसका इफेक्ट देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट देना बाकी है, और नीचे जो गलतियां हो गई इनका भी इफेक्ट देना बाकी है। तो ये सब आइटम के पहले का प्रॉफिट कितना था? 60,000। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द वीक अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय द फर्म। वीक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, किसने पे किया? फर्म ने। on 30th June 2022 has been charged to the miscellaneous expenditure। oh my god, ओनर का पर्सनल खर्चा, ओनर का पर्सनल पेमेंट फर्म ने पे किया, और इन गधों ने उस पर्सनल पेमेंट को फर्म के खर्चों में लिख दिया। कुछ बात समझ में? गलती क्या किया? ओनर का पर्सनल खर्चा ड्राइंग कैपिटल को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया। ठीक है, ठीक कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, हो गया खत्म। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो गलती से डेबिट कर दिया था, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। और तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करेंगे यानी खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? रुको, ऑल एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, क्रेडिट यानी कम होना ना। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करेंगे यानी खर्चा कम होगा। यस और नो? इन गधों ने गलती से खर्चा बढ़ा दिया, ओनर का पर्सनल खर्चा बिजनेस के खर्चों में लिख दिया, तो गलती से बिजनेस का खर्चा बढ़ गया। अब उस खर्चे को क्या कर रहे हैं? कम। कम करेंगे खर्चा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी जो प्रॉफिट है 60,000, अब ये कितना हो गया? 60,750। सही है ना? उसके बाद रिपेयर्स टू मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज एट 20%। दो गलती कर दी। मशीन को रिपेयर किया, कहां डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर्स में करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, गलती से कहां डेबिट कर दिया? मशीन को डेबिट कर दिया। ठीक करो ना, क्या करेंगे? जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। टू मशीन क्या करना चाहिए था? ये है कितना? 10, ये गलत है और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। अब तुम बताओ, यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री में रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हुआ यानी खर्चा डेबिट किया ना। अरे एक्चुअल में रिपेयर्स नाम का खर्चा था, खर्चा डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा मशीन डेबिट कर दिया। अब ठीक करेंगे तो खर्चा आप डेबिट करना पड़ेगा ना। अब खर्चा आप डेबिट किया, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट, बरोबर है क्या? और एक और गलती हुई है, अब इन्होंने ये 10,000 को गलती से कहां लिख दिया था? मशीन में, यानी गलती से मशीन बढ़ा दी थी 10,000 से, उस बढ़े हुए मशीन पे इन गधों ने डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। करना चाहिए था क्या डिप्रिसिएशन चार्ज? 10,000 रुपए जो रिपेयर्स का मशीन के अंदर लिखा, वो मशीन था ही नहीं, वो तो रिपेयर था। तुमने गलती से मशीन बढ़ा दी 10,000 से, और उस 10,000 पे तुमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। बोलो अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था? नो। रिवर्स करूं क्या डिप्रिसिएशन को? चलो डिप्रिसिएशन रिवर्स की भी एंट्री बताओ। डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन लिखा होगा, उल्टा करो, मशीन टू डेप्रिसिएशन। बोलो कितना परसेंट है? 20%। पर एनम अगर वर्ड नहीं है, डायरेक्ट 2,000। ये दूसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक ट्रांजैक्शन में दो रेक्टिफिकेशन एंट्री है।
अब बोलो इस एंट्री की वजह से मशीन बढ़ी और डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा कम हुआ, खर्चा कम तो प्रॉफिट। नहीं कुछ समझ में आ रहा है इन सभी को? सिंपल है कि नहीं? रेक्टिफिकेशन बोल के पार्टनरशिप चिपका दिया। उसके बाद आगे बढ़ते। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ 3000 ऑफ एबल फॉर अ प्लेजर ट्रिप। कौन सी ट्रिप थी? प्लेजर, मजे लेने के लिए गया था। कहां पे? यूके। पर्सनल था, पेड बाय था, फर्म। एलएल यूके में थोड़ी है। अच्छा, एलए तो आखिरी धाम है। 40 साल की उम्र तक आखिरी धाम एलए, और उसके बाद में फिर 4 धाम, तिरुपति, अपने बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। बट 40 के पहले का आखिरी धाम एलए। आखिरी धाम से जस्ट पहले का धाम एम्स्टरडैम। आ जाओ, आप लोग सीए बनने के बाद जाके आ जाना, है कि नहीं? बहुत जीवन के अंदर में आपने तकलीफें झेली है, तो कहने के मजे भी चाहिए कि नहीं? तो एम्स्टरडैम जाके आना जरूर, सीए बनने के बाद। कुछ नहीं, आपके एक सैलरी के अंदर में आप घूम के आ जाओगे यार। पर पर्सन 3 लाख रुपए का खर्चा है। पर पर्सन 3 लाख, हफ्ते भर में आप वापस आ जाओगे। वहां पे आप जो खर्चा करो वो अलग, लाख रुपए वहां खर्चा करोगे, 4 लाख में तो ऐसा, मतलब आप प्लेजर वाली ट्रिप लेके आओगे उधर से कि 2 साल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 2 साल आप घोड़े की तरह काम करोगे। फिर 2 साल होने के बाद में फिर एक बार एलए जाके आ जाना। फिर आप 4 साल तक काम करोगे। फिर आपको कहीं कोई दुनिया मोह माया से कोई लेन देन ही नहीं रहेगा, वास्ता, बस निर्वाणा मिल जाएगा आपको। खैर ठीक है, अभी आ जाओ। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹3000। ये 3000 में तो वडारवाड़ी जा सकता है। और ये कहां जाके आया? देखो, यूके जाके आ गए। पुणे में एक एरिया है। सो 3000 रुपए में यूके घूम के आया बोल रहा। और इसका पैसा किसने दिया? फर्म ने। और फर्म ने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। क्यों किया भैया? गलत है ना? तो एबल को डेबिट करना चाहिए था, तुमने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेवलिंग में। एबल को डेबिट नहीं किया, अब डेबिट कर दो। और मिस ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया, खर्चा बढ़ा या कम हुआ? कम। एक्सपेंस को डेबिट करना है इन्हें बढ़ाना, एक्सपेंस क्रेडिट करना है इन्हें कम करना। एक्सपेंस कम किया तो प्रॉफिट। You are required to prepare the profit and loss appropriation account, current account of partners, weak, able and lazy। और कुछ है नहीं। हाँ, ये बचा है ना अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। हाँ बोलो बेटा। 75, 40, 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना? करो तीनों की टोटल। 75, 40, 115, 115 और 30, 145। 145 इंटू 10%, 14,500 ना बच्चों? यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का। ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग सारे प्रॉफिट की। जो गलती होगी वो भी इसी में कर रहे हैं, नहीं तो अलग से भी कर सकते हैं। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, बाद में P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही आया ना 14,500। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बच्चों? 8%। 8% क्या है? पर एनम। ड्रॉइंग की डेट दी है क्या? 15, 10, 25, 10, 35। यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा है और ड्रॉइंग की डेट नहीं दिया है, तो आधे साल का लू क्या? हाँ बोलो फिर आधे साल का। 35,000 इंटू 8%, ये तीनों का एक साथ ही ले लिया ना रे, इंटू 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है कितना है बेटा? ठीक है, देखते इन्होंने भी आंसर में वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर में यही बताया था, हमने पढ़ा था पर एनम वर्ड नहीं दिया है और डेट ऑफ ड्राइंग, पर एनम वर्ड दिया है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है।
तो ड्यूरिंग द ईयर हाफ लेना चाहिए, हमने हाफ ले लिया। चलो बताओ तो फिर आपका करेक्टेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया? डिस्ट्रीब्यूटेबल कर बेटा, 60 प्लस 750 माइनस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस 14,500 प्लस 1,400। हाँ 55 पक्का ना, कुछ छूटा नहीं ना? और क्या बोले? 42 बरोबर ना बच्चों? फोर्टी टू 650, 42 800 आ रहा है इनका। तो वापस चेक करो, वापस चेक करो, इनका 42 800 आया बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फिगर चेक करो आपकी 1500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फिगर 1550, 1400 लिया आपने, 1400 लिया ना, तो इन्होंने 1550, 150 का यही फर्क आ रहा है। तो क्यों ऐसा? तो वी केबल लीजिए, तो इंडिविजुअल भी लिया तो आना तो सेम ही चाहिए। अब बताओ ड्राइंग की फिगर कितनी है? 630 520। नहीं नहीं, चेक करते चेक करते। लो कैल्सी उठाओ अपना। ए शिवम, वहां पे देख मेरा एक कैल्सी रखा हुआ होगा, देख सामने दे तो बेटा, वो है ना अंदर जाती, देख सामने जो खुला है, करो तो ठीक से। 8% का रेट बोला है, 8%। 150 का वही फर्क आ रहा है। नहीं नहीं, ये सामने ही, हाँ बस वो जो खड़ा रखा हुआ है लाभ। तुम्हारा 1450 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है और इनका कितना आ रहा है? तो इसका जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 3,000 इसके ऊपर लिया गया इन्होंने। ये लो तो जरा एक बार चेक करो तो, ये देखो ना यहाँ पे, इसका 750, इसका 3,000, दो लोगों का और ड्राइंग में ऐड किया होगा इन्होंने। ड्राइंग कितना है? 15। ये देख बेटा चेक कर दो, 15 10 10 कितना हुआ? 35,000 प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था बेटा इसका? 750। ड्राइंग टोटल बढ़ जाएगा ना, और इसका ड्राइंग कितना था? चेक करो तो इन्होंने यार, वैसे ये करंट में गए होंगे, ये ड्राइंग में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी पार्टनर बीच में कुछ लेता देता है तो कहां से रूट करते हैं? करंट से। और इन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है कि करंट के ऊपर में कुछ भी नहीं रहेगा। 35 प्लस 750 प्लस 3,000 कितना आया? 38,750 गुनेला 8% गुनेला 6/12। हाँ तो इन्होंने इनके ही बोले हुए शब्दों के ऊपर ये कायम नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अरे बाबा, जब कभी भी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है तो जो भी उसका बीच में जो भी लेन देन रहेगा वो सब कहां से रूट होगा? करंट से। और करंट से रूट होगा, करंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों भी नहीं लेना है। तो आपका आंसर आप 1400 के हिसाब से लिखेगा तो भी चलेगा। इन्होंने 1550 दिया है, तो हम लोग एक नोट लिखेंगे 1550 के लिए। एक नोट क्या रहेगा? हम लोग ऐसी नोट लिखेंगे कि ये जो भी एडजस्टमेंट्स के अंदर में पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ किए वो ड्राइंग में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ना कि करंट में। अदरवाइज हम लोग पूरे सब्जेक्ट में आगे जब भी पढ़ेंगे, जब भी पार्टनर कुछ भी लेन देन करता है बीच में, तो वो कहां जाता है? करंट में। और इन्होंने स्पेसिफिकली मना किया, देखो करंट पे नहीं लेना है, बट इन्होंने करंट पे भी ले लिया। तो यहाँ पे इन्होंने नोट देना चाहिए था ऐसी एक, कि इसका इंपैक्ट करंट में नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, आ तो गया सभी का। तो यहाँ पे लिख लो फिर 1550 लिखो, और हम लोग नोट लिख लेंगे, एक मॉड्यूल का आंसर मैच करके लो, नोट लिखेंगे हम लोग ऐसी। हाँ और क्या है, ICI आंसर, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, है ना?
बोलो बेटा कितना आ रहा है? 42,800। बांट दो इसे 211 में। बोलो 11 यानी 42,800 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 21,400 1 इक्वल्स टू 10,700 1 इक्वल्स टू 10,700। खेल खत्म हो गया। क्वेश्चन 8 नंबर के लिए पूछते हैं क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए? 8। कुछ था क्या इसमें? नोट क्या रहेगी इसकी? देखना जरा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक एंड ट्रेवलिंग, ये है ना बच्चों? एक्सपेंस 3,000, मतलब देखो ये 750 और ये 3,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ एबल वर ट्रांसफर्ड टू ड्रॉइंग अकाउंट एंड नॉट टू करंट अकाउंट। अदरवाइज वो करंट में जाने चाहिए। लॉजिकली, इथिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से कहा जाना चाहिए? करंट में। बट इन्होंने उसे क्या ट्रीट किया? ड्राइंग। डन। तो नोट लिखो। और हमने भी फिर क्या कहां ट्रांसफर कर दिया उसको? ड्राइंग में। तो एग्जाम में अगर स्टेप का क्वेश्चन आए तो आप ये नोट लिख देना कि ड्राइंग में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। कोई अगर पर्सनल एक्सपेंस किसी का है तो ड्राइंग में डाल देना। उसकी वजह से उसका ड्राइंग बढ़ जाएगा। ड्राइंग बढ़ जाएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बढ़ जाएगा। कुछ था इस प्रश्न में? इजी पीजी। ऑल सेट। सर इसको लिखना कैसे वो बता दो आप। हाँ कौन से नंबर का क्वेश्चन था बच्चों ये? सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। वीक एबल, हेडिंग देना चाहिए आपने प्रॉपर। कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है क्या इन्होंने? ठीक है। प्रॉफिट गिवन फटाफट से लिख लो 60,000। उसके बाद एडजस्टमेंट्स। अच्छा ये वाला लिख लिया पार्ट सभी ने? देखो ये वाला पार्ट मिटा दो बच्चों। ये लिखा? नोट लिखा? लिखा? नोट इंपॉर्टेंट है। हाँ लो बेटा। एडजस्टमेंट सबसे पहली। बोलो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक कितना बेटा? 750 wrongly treated as miscellaneous expense ना बच्चों। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी बेटा बताओ? रिपेयर्स टू मशीन, रिपेयर्स टू मशीन wrongly debited to machine। वही चीज है बस मैं डिटेल में लिख रहा हूं। मशीन को रिपेयर किया, रिपेयरिंग एक्सपेंस में लिखना चाहिए था, वहां तो लिखा नहीं, उल्टा मशीन में डेबिट कर दिया। एक्सपेंस में लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, अब लिख दो एक्सपेंस में। एक्सपेंस में अब लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम। इसलिए देखो 10,000 माइनस किया मैंने। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी आप लोगों को लिख करके बताइए बेटा। उस एंट्री में देखो एक्सपेंस क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। एक्सपेंस डेबिट हुआ है, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम। लेकिन इसी मशीन का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन अबव एडजस्टमेंट।
हमने गलती से मशीन ट्रीट किया था उस रिपेयर को, तो गलती से डिप्रिसिएशन बढ़ गया था। अब उस डिप्रिसिएशन को कम करेंगे, डिप्रिसिएशन कम तो खर्चा कम, खर्चा कम तो देखो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एबल के, हो गया ना, 750 वाला भी हो गया, 10,000 वाला भी हो गया, उसका डिप्रिसिएशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ एबल wrongly treated as firm's traveling expense, now rectified। पर्सनल खर्चे को फर्म का खर्चा बता दिया, अब उसे रेक्टिफाई करेंगे तो फर्म का खर्चा कम होगा, बरोबर है, डन। फर्म का खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां तक लिखा क्या सभी ने? अब एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये आया करेक्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना है बेटा? बस इतने आइटम का इफेक्ट बताओ, बरोबर ना? अब बना लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा क्या? एडजस्टेड करेक्टेड प्रॉफिट 55,750, हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और क्या बोला है? पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने बोला है ना बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लो। 1 2 3, 1 2 3, वीक एबल लेजी, वीक एबल लेजी। पहले ये लिखो, किसी का बच्चा होगा तो लिखने का। कुछ नहीं, जो गलतियां रिपेयर कर दी तो मुझे करेक्टेड प्रॉफिट पता चल गया। अब उस करेक्टेड प्रॉफिट को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट कर लो। इन्होंने करंट अकाउंट कौन सा बोला है? तीनों पार्टनर का ना। करंट का बैलेंस लिखो, उसमें 10, 5 और 5,000 डेबिट बैलेंस है। ये देखो करंट अकाउंट का बैलेंस लिख रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में 10,000, 5,000 और लेजी का 5,000 डेबिट बैलेंस है बच्चों। इसलिए मैंने डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में लिखा और दो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था। देखो जरा क्वेश्चन, ये समझ में आया ना सभी को? डन। चलो आगे। चलो अभी देखो जरा, ध्यान देना बेटा। लो भैया बता दो। अब मॉड्यूल वालों ने जैसे किया ना वैसे ही अपने को भी करना है बच्चों, वही चीज, अलग मत करना। अपने इसमें 150 का फर्क आएगा, अपने इसमें कितने का फर्क आएगा? 150 का। चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिख लिया सभी ने, 10, 5 और ये 5, इनका कहाँ गया? हाँ ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे कहाँ गया ये बच्चों? इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा क्या? हाँ ये रहा, ये है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे कितना आया था? 1400। इन्होंने क्या किया, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और इंश्योरेंस का भी इसको ड्राइंग में डाल दिया, तो टोटल ड्राइंग इनका बढ़ गया था और उसके ऊपर निकाला तो कितना आ रहा है? बरोबर देख लो, ये 3750 पे 150 का आता है, चेक कर लो। इस पे कितना आ रहा है? 150। हमारा कितना आया था? 1400 और ये 150, बरोबर ना?
चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया। सबसे पहला काम मैंने प्रॉफिट निकाला, सही वाला करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया। करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया और उसमें करेक्टेड प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लिया फॉर्मेट, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देख रहा हूं, जो जो आइटम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स करंट में जाएगा उसमें लिख दो, खत्म। हाँ, ये तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है। ये कैपिटल अकाउंट तो बनाने बोला ही नहीं, इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहीं लिखूंगा नहीं। करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने लिख दिया, तीनों का भी। करंट का बैलेंस मैंने तीनों का भी लिख दिया, ये तो बोला ही नहीं था। ड्राइंग, पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम हो गया, मेन कैपिटल मैंने आपको बताया था। ड्राइंग बोला है सिर्फ तो समझना करंट से सब कुछ लेन देन हो रहा। अगर परमानेंट नेचर का ड्राइंग बोला रहता तो परमानेंट कैपिटल यानी ये वाला कैपिटल कम होता, अगर परमानेंट ड्राइंग होती तो। लेकिन यहां सिर्फ ड्राइंग वर्ड है तो ये वाला कैपिटल कम होगा। समझ में आया क्या? बोलो कितनी है ड्राइंग? 15, 10, 10 लिखो। 2 ड्राइंग्स, 15, 10, 10। 15 और 10 कितना होता विषय? 25। 25 और 10 35। 35 में से 8 कम कर दे, उतनी मेरी उम्र है 27। तो लेक्चर होते ही मैं मिलता हूं तेरे से, लेक्चर खत्म करते ही मिलता हूं, है ना? एक 4:20 को डॉट डन। यो डन। अभी देखना, जरा ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। ये ड्राइंग हमने कहा लिख दिया? वीक, बहुत हाइट है, बहुत बड़ी हाइट है। इसको रोहित को बोला मैंने, हाइट ज्यादा है। सीढ़ी लागना, सीढ़ी। ड्राइंग, ड्राइंग 15, 15, 10, 10 लिखा बेटे सभी ने? चलो आगे। ड्राइंग हमने पार्टनर्स करंट में, अगर ये परमानेंट ड्राइंग होता तो ये करंट अकाउंट में नहीं आता, फिर ये कहा जाता? पार्टनर्स कैपिटल में चल जाता है। बट परमानेंट ड्राइंग कुछ बोला नहीं है। अगला सेंटेंस, सीक्वेंस फॉलो करना है। हाँ बोलो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एंट्री क्या की थी आपने? अरे इसकी एंट्री कहाँ गई मेरी लिखी हुई? अरे यार ये तो गलत बात है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, वीक का पर्सनल खर्चा था, कहाँ डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस। बोलो मिसलेनियस एक्सपेंस में डेबिट करना चाहिए था क्या? नो, रिवर्स करो, टू मिसलेनियस एक्सपेंस। और किसको डेबिट करना चाहिए था? वीक को। 750, 750। अब इसका इफेक्ट दो, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में और ये जाएगा पीएनएल में। पीएनएल में तो चला गया, ये देखो पीएनएल में तो मैंने दे दिया ना, प्रॉफिट तो मैंने एडजस्ट कर दिया ना बच्चों, फिर से वही करना है। बस अब कहां लिखना है? ये तो हो गया ना बच्चों, ये देखो 750 का इफेक्ट। यस और नो? 750 का इफेक्ट हो गया ना। अब सिर्फ बचा क्या? वीक के करंट अकाउंट में डेबिट कर दो 750 टू मिसलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ वीक। बस इतना लिख दो, वीक का जो इंश्योरेंस था ना, बस उसका इफेक्ट। मैं तेरे तरफ देखा और मेरे को इसकी याद आ गई। भाई भाई डब्बा में खाली नहीं वापस देने वाला हूं तेरे को, भर के दूंगा मैं। उसके बाद repairs to machinery amounting to rupees 10,000
डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। ये देखो क्या कह रहे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, दिख रहा है ना, टू मशीन। बच्चों मशीन को रिपेयर किया, इन गधों ने रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा मशीन को डेबिट कर दिया, ये गलत है ना। टू मशीन क्या करना चाहिए था, बाय रिपेयर टू मशीन कर दिया। इसका इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। सर आपको क्या समझा पीएनएल में, अरे नॉमिनल अकाउंट है ना रिपेयर। रेक्टिफिकेशन एंट्री में जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है उन सबका इफेक्ट कहां जाएगा, नॉमिनल नेचर मतलब इनकम एक्सपेंस लॉस गेन वाले अकाउंट। ये रिपेयर एक्सपेंस है, देखो रिपेयर डेबिट हुआ यानी खर्चा बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। एक्सपेंस डेबिट हुआ यानी एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो देखो प्रॉफिट कम हो गया, ये देखो प्रॉफिट कम हुआ, ये देखो 10,000, ये देखो यहां पे भी लिखा था मैंने डबल, ये देखो। और एक इफेक्ट कहां जाएगा, मशीन कम हो जाएगी। मशीन कहां पे है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बना रहे हम लोग, छोड़ दो। ये बात समझ में आई क्या। उसके बाद मशीन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, दूसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहां पे क्या हुआ, ये क्यों आई एंट्री, ये वाली बताओ। इन्होंने जो गलती से मशीन बढ़ा दिया था, उस गलती से बढ़े हुए मशीन के ऊपर इन्होंने गलती से डिप्रिसिएशन ले लिया 2000 का, नहीं लेना चाहिए था ना। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास की होगी, डिप्रिसिएशन टू मशीन। अब उल्टा करो, मशीन टू डिप्रिसिएशन। इसका भी इफेक्ट कहा जाएगा, इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, ये वाला, इसका इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल में। और डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ यानी खर्चा कम, खर्चा कम तो प्रॉफिट बढ़ा, देख लो प्रॉफिट बढ़ाया मैंने, देखो यहां पे भी समझाया था आपको, बराबर है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बताओ, मशीन में। मशीन कहां है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बना रहे, छोड़ दो। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एबल के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, ट्रैवलिंग में लिख दिए। पर्सनल खर्चा था, क्या डेबिट करना चाहिए था, ड्राइंग, एबल का ड्राइंग, एबल कैपिटल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर, ये करना चाहिए था क्या, नो, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्या करना चाहिए था, बाय एबल, एबल टू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल में, नॉमिनल है ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट हुआ यानी खर्चा कम, खर्चा कम तो देखो प्रॉफिट बढ़ा, देखो 3000 से प्रॉफिट बढ़ा। और ये एबल में अभी डेबिट कर दूं क्या, देखो प्रॉफिट 3000 से बढ़ा दिया, और एबल में अभी डेबिट कर देता हूं। प्लेजर ट्रिप, कैसी ट्रिप है बताओ, प्लेजर। अरे बहुत चोचले रहते हैं डायरेक्टर्स लोगों के, मैंने आर्टिकलशिप में इतने ऐसी गंदी दुनिया देखी है करीब से। अरे डायरेक्टर लोग जितने सीधे दिखते उतने रहते नहीं बॉस, अपने को लगता बहुत सीधे है, इसलिए डायरेक्टर के कैबिन में मैं अकेले जाता ही नहीं था, बहुत टेंशन रहते, कुछ भी बात करते। तू समझा, नहीं समझा, मैं 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की डेट होती थी, तो उस समय मैं, हमारे पास में एक पेपर वाले का काम था, उसका नाम नहीं याद आ रहा कंपनी का, तो गुरुवार के दिन एमआईडीसी भोसरी फेज 4 बंद रहता है, और थर्सडे के दिन मैं वो डायरेक्टर के, वो लेडी डायरेक्टर थी, उनके घर पे गया, तो मुझे हमारे सर ने क्या बोला, तू घर पे जा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टर का साइन लेना पड़ता, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबके ऊपर साइन लेकर के आ जा, डायरेक्टर का साइन लगता है, बरोबर है। तो मैं घर पे गया उनके डायरेक्टर के घर पे, तो वो लेडी डायरेक्टर ऑफिस में अलग ही तरीके से आती है और घर पे अलग ही तामझाम में ऐसे बैठे रहते, कुछ भी करते, स्विमिंग पूल वगैरह, अच्छा बड़ा बंगलो एकदम अच्छा अच्छा घर है ना, मस्त स्विमिंग पूल के अंदर में बैठी, एक हाथ में पाइन वाइन लेकर के, हाथ में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, मस्त ऐसे बैठे पूल के साइड में, उधर उसका बच्चा वो तीर मारते ना वो, अरे वो क्या एरो वो महंगे लोगों, वो अमीरों के गेम रहते हो, वो एक एक आर्चरी 3-3, 4-4 हजार का वो तीर मिलता हो, वो तीर मार रहा था। तो मैं गया, तो
वो मैंने बोला मैम गुड आफ्टरनून, 11-12 के बाद गया होगा, तो वो बोले हाँ बोलो, मतलब मैम साइन चाहिए था। तो उसने बोली क्या चीज है, तो मैं उसके हाथ में दे था, तो वो बोली आप पढ़ो। अब उसके दोनों हाथ एंगेज ना, आप पढ़ो। मतलब मैम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो इसके ऊपर साइन चाहिए था, आपका भी साइन चाहिए था और वो दूसरे सर का भी चाहिए था, तो आप साइन कर दो, फिर मैं उनके बाद उनके घर पे जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करो, पहले उनकी साइन लेके आओ बाद में मेरी साइन, क्योंकि वो चेक कर लेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। बोला मैम ठीक है, मैं उनके यहाँ पे जाता हूँ, और एक पूरब में रहता है तो एक पश्चिम में रहता है, सब दूर दूर ही रहते ना। फिर मैं मैम को बोल दिया, मतलब ओके मैम। तो बोले रुको, कहा इतने दूर जाके वापस आओगे, तो रखो इधर ही पेपर रखे। पेपर रखे, मैंने बस रखा पेपर वहां पे, है ना, और ऊपर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऊपर के 2-4 पेजेस रहते हैं ना, वो उड़ गए, स्टेपल लगाए हुए थे, वो उड़ के नीचे गिर गए, पुल के अंदर में गिरते गिरते बच्चे वहां पे रखे। फिर वहां पे ले दे करके, है ना, वो क्या रहते उसके जो बाकी सब आइटम रखे रहते ना नशे पत्ती के, उसको पेपर वेट बोल करके उसके ऊपर रखा। और फिर क्या, वो उसका लड़का खेल रहा था, मैं देख रहा था उसकी तरफ ही, मतलब अब उठेगी साइन करेगी पेन बिन ला करके, है ना। तो वो बोले ये क्या, उसने मेरे को बोला कि तुम्हें ट्राई करना है क्या है, मला नहीं मैम मेरे को आता नहीं, एक बार ट्राई करो। तो वो पेपर साइन वाइन सब साइड में रह गया, मेरे को तीर दिया तीर मारने के लिए, और मैं आधा घंटा तीर ही मार रहा हूँ, और वो बैठी रही, उसने साइन किया नहीं, सिर्फ तीर मार रहा हूँ वहां पे, वही काम। फिर बाद में फिर ब्रेकफास्ट पानी सभी वो बोलते ना खाने पीने के आइटम, उनके सर्वेंट लोग वहीं रहते, सर्वेंट लोग वहीं रहते, तो सब खाने पीने के आइटम, मतलब ऐसा समझो मेरा खाना हो गया है दोपहर का, 1-1.25 घंटा वहीं चला गया। आखिरी मैंने मैम को बोला मैम वो साइन मुझे उधर भी जाना है, ओह यस आई आई फॉरगॉट, सो सॉरी सो सॉरी, तो चलो आप अंदर, मैं साइन करके देती हूँ। मैं बोला नहीं मैम मैं वेट करता हूँ इधर में, तो जबरदस्ती अंदर चलो मैं साइन करके दे देती हूँ, तो साथ में गया, साइन किया, फटी पड़ी थी बॉस, तुमको अंदाजा है क्या कितना डर लगता। तो फिर साइन किया और फिर वापस ना, नहीं तुरंत तुरंत बाहर आ गए। अपने पास एक उसमें आखिरी में एक तरीका रहता, मैंने मेरे बॉस को फोन लगा दिया, फॉल स्टॉप फॉल स्टॉप, बोला हाँ सर बस निकल ही रहा हूँ, मैम के यहाँ पे हूँ, हाँ सर बस निकल रहा हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद में उनको भी समझ में आ जाता ना कि यार फोन आ रहा होगा कहीं जाना होगा करके। तो उस दिन तो मैं फुर्सत में रहता, तो फिर तो अलग ही बात थी। मैंने एक ही नहीं मेरे, पर मैंने मेरे मैनेजर को बोल दिया था, हमारे ऑफिस वाला जो मैनेजर है ना, जो डायरेक्ट सीए से बॉस नहीं होती थी हमारी, सीए से बात नहीं होती थी, आशीष करके एक बंदा था, उसको ना नेक्स्ट टाइम से मेरे को इधर मत भेजना, कोई अच्छी जगह भेजो जहाँ की डायरेक्टर एकदम यंग है, वहां भेजो। हाँ ना भेजना ही है, कहीं भी भेज देते। अब उसका बच्चा तीर मार रहा मतलब, हाँ बाण मार रहा था, वो क्या मार रहा था, बाण। पर पहले के लोग अच्छे थे, बाण मारते थे। आ जाओ, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो गया क्या, हो ना यार, पर खतरनाक। तुमको भी आएंगे आर्टिकलशिप में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, अरे तुमको पूछे रहा है, पूछ कौन रहा है, नहीं चाहिए, आएंगे एक्सपीरियंस, और तुम्हारे समय तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे। पर बहुत कलयुग है भैया, घोर कलयुग घोर, अपनी इज्जत अपने हाथ में। पर है ना, एक इनका इनको बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि इतने पावरफुल लोग रहते हैं लोग। तुम बताओ साला 1000 करोड़ 500 करोड़ के मालिक रहते, इनके हाथ में सब कुछ है। हमारे बॉस को भी मालूम है कैसे, पर उसने कर एक फोन कर दिया बॉस को, यार ये मिसबिहेव कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। क्यों, हमारे बॉस को तो लाख रुपए महीने का नुकसान ना, समझ में आया क्या, उनका सारा काम हमारे पास ही था, हम इंटरनल ऑडिटर थे वहां पे, ऐसा समझो 12 महीने वहीं पड़े रहते थे। तो इसलिए क्या, हमारा बॉस भी किसकी साइड लेगा, क्लाइंट की। बॉस को मालूम है ये तो आर्टिकल है, अभी 2 साल में छोड़ के जाएगा, क्लाइंट तो 10 साल तक है। इसलिए कोई सीए आर्टिकल की साइड नहीं लेता। एक आध सीए रहता है जो अच्छा बोलता, मैं सच का साथ दूंगा,
पर उसको मालूम है सच 2 साल तक ही है ना, आर्टिकलशिप 2 साल बाद सच कहाँ जाएगा, बाद में तो क्लाइंट के पास ही जाना है। चलो लिखा बेटा ये सभी ने, एबीसी तीनों भी हो गए क्या, ये सुन लो। चलो अभी ध्यान से सुनना, ड्राइंग हमने निकाला था बेटा कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक वर्किंग नोट बना लो। बोलो बेटा, वीक, एबल, लेजी, बोलो ड्राइंग कितना था, वीक का कितना दिया था क्वेश्चन में बताना मुझे, 15, 10, 10, 15,000, 10,000, 10,000। उसके बाद वीक का इंश्योरेंस भी था ना बच्चों, इंश्योरेंस कितना था 750, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस था लेजी का, है ना कि एबल का, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ एबल की कितने थे बताओ, कितना आया, 15,750, 13,000, 10,000। ये आ गया आपका ड्राइंग्स। यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे जो मैंने नोट लिखवा के दी थी वो नोट इसके लिए थी कि इन्होंने क्या किया, इसको भी ड्राइंग में ऐड कर दिया, अदरवाइज इसको ड्राइंग में नहीं लेना चाहिए, इसका इम्पैक्ट कहाँ देना चाहिए, सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर में, इसको ड्राइंग में ऐड करके इसके ऊपर भी इंटरेस्ट ले लिया। हाँ 15,750 पे निकालो बेटा, ड्यूरेशन लिखेंगे बच्चों 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, रेट लिखेंगे बच्चों 8%, 8% रेट पर एनम है 8%, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो 15,750 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8% का साइन डिवाइड बाय 12, एक का लिख के बता रहा हूं, बाकी आप लिखोगे इंटू 8% इंटू 6/12, बोल बेटा कितना आया, ऐसे इसका निकालो 5, 605, 1150, और इसका कितना आ जाएगा 400, बराबर ना, 630, 520, 400 वर्किंग नोट। आप इस वर्किंग नोट को शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने भी इतना बड़ा लिखना है। ये समझा सभी को। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ना पार्टनर से, जब भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ लेती है तो उसका कैपिटल कम कर देती है, 630, 520 और 400, 600 बच्चों मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ 630, 520 और 400 ना बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट भी दे दो। अब ये कहां पे आया, वर्किंग नोट से, करंट अकाउंट में तो दे रहा हूं ना इसका इफेक्ट। हाँ तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे उससे, और इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिख देंगे ना, कितना कितना बेटा 1500 वर्किंग नोट, पार्टनर से लेना है इसलिए उनका कैपिटल कम और फर्म का फायदा है, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, डबल एंट्री सिस्टम डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है इसलिए करंट से कम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है इसीलिए फर्म के लिए इनकम है। इसमें करंट अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है ना उसके लिए 5,000 का एक डेबिट बैलेंस है ना, ले बेटा लिखा क्या, बढ़ो आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, मैंने करंट अकाउंट के इस बैलेंस पे लिया भी नहीं। अब यहाँ पे एक्चुअल में उन्होंने देना चाहिए था कि सिर्फ ड्राइंग के ऊपर ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, दिया नहीं है, तो करके हमने नोट भी लिख दिए। बोलो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का बताओ अलग अलग। कैपिटल कितना है बेटा, कैपिटल 75, 40 और 30, 75, 40, 30 तीनों पे कितना बीतता है 10-10%।
बैलेंसिंग फिगर बता दो। बैलेंस कैरिड डाउन, खेल खत्म। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट यहां दे दो। 7,500 प्लस 4,000 प्लस 3,000। आप तीनों का नाम लिख देना, वीक, एबल, लेजी। कितना है बेटा? 14,000। कुछ था रे इसमें। बैलेंसिंग फिगर अभी मत निकालना, प्रॉफिट भी बांट दो, टू वीक, एबल और लेजी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है था बेटा? तीनों का प्रॉफिट बताओ। बैलेंसिंग फिगर अब 21,400। दूसरे का, तीसरे का तो दे दो ना 21,400, 10,700, 10,700। बैलेंसिंग फिगर निकालो, खेल खत्म। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आएगा तो करंट में ट्रांसफर करना है, मेन कैपिटल में नहीं। कुछ था क्या बच्चों? बताओ। इजी है क्या क्वेश्चन? समझना और शॉर्टकट में करने में बहुत कम समय लगता है, डिटेल में लिखने में समय ज्यादा लगता है। इसलिए हमने इसको एक बार शॉर्टकट लिखा और एक बार लॉन्ग कट। बच्चों किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज वापस एक बार पूछो, मैं फिर से बता सकता हूं। ये विजय सर का अभी तक ऑडियो सीरीज नहीं आया। कैसा बोले विजय सर को यार? वो मेरे को निर्मला सीतारमन को दोष दे रहा था। वो मैंने बोला उसकी क्या गलती बच्चों के ऑडियो सीरीज में? बोले इतनी सारी अमेंडमेंट लेके आ गई, 85 अमेंडमेंट है। बच्चों बोलो तो एक बार, विजय सर नोट्स कब देंगे? बोलो एक बार। ऑडियो रिवीजन, ऑडियो ऑडियो कभी एक बार बोल दो बच्चों, विजय सर नोट दे दो जल्दी से। अब दे देगा भाई। अब देख ले बच्चे कितना मतलब इंतजार कर रहे हैं, तेरी ऑडियो नहीं आई अभी तक मेरे पास में। नहीं मैंने उसको है ना दिया का, मेरे को मैसेज आया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा विजय। मैंने बोला बच्ची पूछ रही है तू जल्दी दे। बोले हाँ मैं देता हूँ। अरे बोले निर्मला दीदी ने इतनी सारी अमेंडमेंट दे दी। बोले वो उसका टैक्स का, उसका अभी 6 दिन में सीए फाइनल का बैच है ना। हाँ हाँ, 5-6 दिन में सारी अमेंडमेंट को एडजस्ट करना है। हाँ ऑप्शन ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट बोला है ना। क्या करें अब? जनवरी वाल्यांना आहे ते, सप्टेंबर वाल्याला नहीं है। नहीं नहीं, इंटर इंटर वालों को भी अप्लीकेबल है ना। हाँ अमेंडमेंट इंटर में भी है ना। टैक्स तो इंटर में भी है ना, डीटी जीएसटी सेम फाइनल में भी है डीटी जीएसटी। हाँ अबे हर 6-8 महीने में नई नई अमेंडमेंट आती है उसमें। क्या बोले? दर 60 महिन्याला रिव्हिजन होतेच। कौन बोला? बस ये एक चीज के लिए मेरे को कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी लगती। घोटाले बहुत होते, फ्रॉड बहुत होते, तो इंसान का टैक्स बच जाता। बीजेपी सरकार में घोटाले कर नहीं सकते तो टैक्स भरना ही है। हर महीने के महीने 2.5-3 लाख रुपए का जीएसटी जाता।
हाँ, पुअर पीपल वालों को 1,500 6,000 रुपए पर मंथ वो चालू हो गया। रिच पीपल वालों के लिए अच्छा है क्योंकि उनको एग्जाम्पशंस और सब्सिडी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते। मिडिल क्लास बेचारा रोज बारिश में धक्के खा ही रहे बस के। और तुमको मालूम है कैपिटल गेन का इंडेक्सेशन हटा दिया, कितना गंदा इंपैक्ट हो गया उससे। पहले का फायदा क्या था मालूम है क्या है? देखो ये तुम्हारे दादाजी है, ये तुम्हारे दादाजी ने आज के 30 साल पहले एक वाड़ा लिया 10,000 में। क्या लिया? वाड़ा, पेट एरिया में। और ये वाड़े की कीमत आज है, आपको समझाने के लिए, 10 करोड़ रुपए। कितनी कीमत है इसकी? 10 करोड़। प्लीज ध्यान देना। अब पहले क्या होता था मालूम है क्या? पहले ऐसा होता था 30 साल पहले के 10,000, और मान लो आज इसकी 10 करोड़ कीमत है और आज वो वाड़ा बेच दिया आज, तो पहले क्या होता था? 30 साल पहले के 10,000 यानी आज के अगर होते तो कितने होते ये निकालना पड़ता। तो 30 साल पहले के 10,000 यानी मान लो आज के 2 करोड़ रुपए। आज के कितने? 2 करोड़। तो 2 करोड़ की चीज कितने में बेची? 10 में। तो कितने का फायदा? 8 करोड़ के ऊपर में टैक्स रहता, समझ लो 10%। कितना टैक्स आता? 80 लाख। अब तक ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होता मालूम है क्या? 30 साल पहले के 10,000 यानी आज के भी 10,000। अब बताओ 10,000 की चीज 10 करोड़ में बेची, अब बताओ फायदा कितना हुआ? नियर अबाउट पूरी 10 करोड़ का है। 10 करोड़ के ऊपर 10%। 1 करोड़ का क्या रहेगा? टैक्स। 20 लाख से टैक्स बढ़ गया। 20 लाख रुपए से क्या बढ़ा? टैक्स बढ़ा। पर इसका फायदा नहीं हुआ इतना। ये तो गलत है ना बॉस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया तुमने। नहीं तो आपके सब्जेक्ट में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एफएम में भी है, मैथ्स में भी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रियल लाइफ में होता है ना बॉस। 30 साल पहले के 10,000 तुम उसको भी आज 10,000 ही समझ रहे, और 10,000 की चीज तुमने 10 करोड़ में बेची और तुमने बोला कि इतने का फायदा रहेगा। सोचो किसी ने अंग्रेज के जमाने में 100-125 रुपए में 1 किलोमीटर जमीन ली होगी। किलोमीटर बोल रहा हूं, 1 किलोमीटर 100-200 रुपए में वो 1 किलोमीटर जमीन आज अगर गई होगी, समझ लो मान लो 10,000 करोड़ की, तो उसके ऊपर तो पूरे पे टैक्स आ गया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही खत्म कर दिया। अरे लोगों के हाथ में है क्या कुछ? वो इधर 2 लोगों को मार दिया नैन्सी ब्रह्मा बिल्डर वाले के लड़के ने, वो बिल्डर का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। ये तो सरकार है, इसका क्या बिगाड़ लेंगे लोग? वो तो देखने वाली बात है। 17.5 साल का लड़का ड्रिंक करके 2 लोगों को उड़ा दिया, उसको ऐसे लिखवा के छुड़वा दिया, फिर उसका कुछ नहीं कर पाए। वो तो कितनी छोटे लेवल की बात थी, वो 2 लोगों की जान चली गई। आज लोग भी भूल गए, वो किसी को मालूम भी नहीं हो उनके बुड्ढा बुड्ढी दादा दादी जेल में है, बाहर है, क्या मालूम किसको? पूरे दुनिया को मालूम है कि वो लड़के ने उड़ाया। फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं। 100-125 करोड़ खिला दिए। 5-6 हजार करोड़ का मालिक है ब्रह्मा बिल्डर। काय को 500 करोड़ में उसका क्या ही गिला होगा कुछ? 500 करोड़ खिला दिए, खेल खत्म। संडे के दिन छूट बेल मिल गई उसको, कोर्ट नहीं चालू था तब भी बेल मिल गई। बताओ। हाँ, अगर वो छूटता नहीं था तो मेरा पैसे से विश्वास उठ जाता था। अगर वो छूटता नहीं ना तो मेरा पैसे के ऊपर से विश्वास उठ जाता था। छूटना तो चाहिए था ना, पैसे के ऊपर विश्वास कायम है। सलमान खान बताओ, वो इतने लोगों को उड़ा दिया गाड़ी पे, वो भी ड्रिंक करके होता। वो तो 17 साल का भी नहीं था, फिर भी सलमान खान छोटा ना। तो मेरा पैसे के ऊपर विश्वास कायम है। हाँ, समझ में आया क्या? और अंबानी जी को भी देख के पैसे के ऊपर विश्वास कायम है। अंबानी जी भगवान को हाथ जोड़ते तब बोलते कुछ कमी तो नहीं है, कुछ लगा तो लेना, मैं मांगने नहीं आया, तुमको कुछ चाहिए तो बोल देना, यस और नो। इसलिए अंबानी जी ऐसे नहीं रहते भगवान के सामने। सब सही है ना? तुमको कुछ चाहिए तो नहीं, पर कुछ भी है यार, मतलब भारत है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़े क्या? अरे भयंकर स्पीड में थी, और वो गाड़ी को नंबर भी नहीं था। वो 12 सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम पास हुआ था, 17.5 साल, तो वो सीबीएसई की एग्जाम पास हुआ तो 3.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट दिया उसको। कुछ नहीं, 70-75% में पास हुआ रहेगा।
आई थी कि वो सब गाड़ियां वापस बोला नहीं क्योंकि उसका ब्रेक है, लोग बोलते उसने उसको खरीद लिया। कुछ नहीं उसमें, वो अलग चीज ये अलग चीज, दो अलग अलग चीजों को। वो भी इंस्टाग्राम खरीदा हुआ, इंस्टाग्राम पे पेड न्यूज चलाते हैं सब लोग। समझ में आया क्या? सब पेड न्यूज है, सब पेड न्यूज रहती। पोर्शे को नहीं खरीदा उसने, पॉर्श को नहीं खरीदा, पेड न्यूज चलाते हो। समझ में आया क्या? कुछ नहीं है। फिर और ब्रेक फेल भी रहते तो गाड़ी की स्पीड ऐसी बढ़ती, जब तक एक्सेलेटर नहीं देते तब तक बढ़ती नहीं ना। फिर 100-125 की स्पीड थी गाड़ी की उस समय, 2 लोग तो बेचारे मर गए। चलो आ जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। ये देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने करेक्ट प्रॉफिट निकाला। अगर इन गधों ने गलतियां नहीं की होती तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दिया रहता और ये प्रॉफिट में P&L अप्रोप्रिएशन में ले लेता। बट इन्होंने गलतियां की, इसीलिए मुझे पहले इस गलत प्रॉफिट को सही राह पे लाना पड़ा। फिर मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उन्होंने बोला पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाओ, तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। फिर उसके बाद में जितनी गलतियां मैंने रिपेयर की प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के अंदर में भी दे दिया करंट अकाउंट में। फिर बाद में करेक्टेड प्रॉफिट निकाल करके बांट दिया, इसका भी इफेक्ट मैंने दे दिया करंट अकाउंट में। सबसे लास्ट में करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल करके क्लोज कर दिया। ये समझ में आया क्या? किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। पक्का? डन? कहते को पॉज चलाने नहीं? हाँ क्या फ्रॉड था उसमें? कैलकुलेशन था, दिया हुआ था टेबल। उल्टा तो उसको कॉन्सेप्ट यूज करके साइंटिफिकली तो निकाल देते, ये कैसा? इसमें तो कुछ नहीं है, नहीं। वैल्यू दिखाओ, बुक के अंदर जो वैल्यू है डायरेक्टली डिफरेंस पूरा प्रॉफिट। जो दिखेगा वो व्हाइट में जो दिखेगा उसको हम दिखेगा, ब्लैक एंड और बुक में वैल्यू कम दिखेगी और ये सेल करेगा तब ज्यादा में सेल होगा, तो पूरे डिफरेंस पे सरकार को टैक्स मिलेगा ना। हाँ वो तूने पूरे 1 करोड़ कैश में था, 1 करोड़ व्हाइट में था, ये सब 1 करोड़ पे। तेरे बुक में असेट भी 1 करोड़ पे। अब जब तू असेट तो 5 करोड़ में बेचेगा तो देखो डिफरेंस 4 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ तो फिर डिफरेंस 2 करोड़ पे है। वो तो पहले भी फ्रॉड होते थे, आज भी होते, आगे भी होंगे, उसका क्या संबंध है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही हटा दिया ना। हाँ बोल 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 बेटा। ड्रॉइंग्स कुछ नाही, करंट सगळं करंट मध्ये टाकून द्यायचं। मेन कैपिटल पे मैंने कुछ चेंज करना ही नहीं है। तू जैसे कौन से ड्राइंग का बोल रही बता मुझे। हाँ नाही, 2च होते ना, तिसरं होतीच नाही ऍडजस्टमेंट मध्ये, ज्या 2 ठिकाणीच फक्त पार्टनर्सच्या कॅपिटल मध्ये इम्पॅक्ट होत होतं। सुन, वीक और एबल ये 2 लोगों ने फर्म से पैसा लिया अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो इस पैसे को क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग। और ये ड्राइंग कहां जाएगा? ड्राइंग क्या करता है? पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है। बट दो कैपिटल है, मेन कैपिटल की करंट मेन कैपिटल में कभी नहीं, सिर्फ परमानेंट ड्राइंग। अगर ऐसा बोला परमानेंटली विड्रॉल तो ही मेन कैपिटल में आएगा, अदरवाइज सब करंट। हाँ स्पेसिफिकली देते, मैं लिख के दिया परमानेंट अगर ड्राइंग है तो मेन कैपिटल में जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे ड्राइंग करंट में। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? यानी बात ही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल। मैं रिकॉर्डेड वाला बच्चा ये लेक्चर में यही खत्म करूंगा, लाइव स्ट्रीम वाला बच्चा कंटिन्यू रहेगा, रिकॉर्डेड वाले को नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा गुडविल।